सर सर आपसे मुझे बात करनी है सर। देखो मैं लड़कों से बहुत कम बात करता हूँ, इसलिए जो भी बात है जरा जल्दी बता। बस 2 मिनट सर। ए जल्दी आ सर, ये कल्याण है। मॉर्निंग सर। अरे ये इतना स्मार्ट क्यों है? ही गॉट हर्ट, मैनेज करना होगा। हेलो दीदी। हाय सिस्टर। बड़ी माँ। ये तो सॉफ्ट लगता है। आई एम सेफ, लव यू मैन। गुड मॉर्निंग सर ये मेरा साला है, आप इसे जॉब दे दीजिए, मैं मिठाई बांट जॉब क्या दूंगा। है वो तो पता है ना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके जैसी बड़ी कंपनी का गरीब लोगों की सेवा करने का एक रूल होता है ना सर। उन सभी कामों को मैं हैंडल करूंगा और अच्छे से करूंगा। वैसे भी ये काम के प्रति बहुत ही मेहनती है, इसीलिए हर कोई इसे महान लक्षणों वाला आदमी कहते हैं। MLA। फाइल तो बड़ी मस्त है, मैंने इसे कैसे मिस कर दिया? तो कब से आ जाऊं सर? सर अरे जाग मुसाफिर, फौरन शुरू जाग कर ना। दो। ओके सर, थैंक यू सो मच। Today onwards you are promoted as production manager। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। यही बात आकर शाम को गेस्ट हाउस में भी बोल देना। मुझे भी तो दे सकते हो ना प्रमोशन। हे ऊपर वाले कल्याणी, यू आर ओवर क्वालिफाइड। मेरा भी एक टेस्ट है। मेरा भी तो एक टेस्ट है सर, एक बार आप मेरे घर आओगे तो आपको समझ आ जाएगा सर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना। मालिक, जब मैं आपकी कंपनी में आया था मेरे पास लोकल बस के भी पैसे नहीं थे, और आज बहुत सारी बैंकों से लेकर स्विस बैंक में जितना छुपाना था सब छुपा दिया। वो सारा का सारा माल आपका ही था मालिक। क्या मालिक आपने मुझे एक ऐसी सजा दी? चंटी जी, 20 साल पहले मैंने आपकी इस कंपनी में कदम रखा था और आज अपनी कंपनी मेरे हाथों में देकर आप अमेरिका सेटल हो गए और आज तक नहीं लौटे। कूल चंटी जी, कूल। ये भार मुझसे सहा नहीं जा रहा है सर। और कितनी फाइल्स देखूं मैं सर? एक एक फाइल को देखते देखते मैं बहुत घायल हो चुका हूँ सर। सर कोई कोई फाइल तो ऐसी होती है कि जी करता है उसे तकिया बना के सो जाऊं। बार बार फाइल चेक करने का मन करता है मेरा। अगर इतना मुश्किल है तो यहाँ भेज दो ना, मैं देख लूंगा। अब इस उम्र में आपको क्या परेशानी देना सर, ये परेशानी मैं ही झेल लूंगा। ठीक है ठीक है। दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी अपनी फ्रेंड की शादी के लिए इंडिया जाने वाली है। ठीक है सर। बेटी ने अकाउंट्स में मास्टर डिग्री किया है, उसके लिए उसे एक प्रोजेक्ट वर्क करना है, तो वो बोली कि मैं कहीं और नहीं अपनी कंपनी में ही करूँगा। सर बेटी वहाँ 2 महीने रहेगी। हाँ, यू डू वन थिंग सर। बेटी के लिए एक अच्छी सी पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट करो। ठीक है सर। सर क्या है? अपने प्लान एक्सटेंशन का सैंपल रेडी है सर। गुड। तो एक काम करो, तुरंत सर्वे शुरू करवा दो ओके, सर। और साथ में हमें एक पी अपॉइंट करनी होगी, तो फौरन इंटरव्यू अरेंज करवाओ। जी सर। प्रसाद, सर सारी की सारी फाइल सोहन पपड़ी की तरह होनी चाहिए। एक दिन तू ना तड़प तड़प कर मरेगा। प्रसाद तुम कुछ सोच रहे हो? नहीं सर। यू कैन गो। सर यही है कैंडिडेट जो पीए इंटरव्यू के लिए आई हैं। क्यों रे? मैंने तुझसे फाइल रखने को कहा था, तूने नॉवल रख दी। एज का कोई क्राइटेरिया होता है कि नहीं? तू सारी आंटियों को लेकर आ गया। अरे फाइल का मतलब नहीं समझता है क्या? कोई देखे तो देखता ही रह जाए, ऐसी होनी चाहिए वो। एक्सक्यूज मी सर, चंटी सर कौन है? स्वीट, कम ऑन प्रिया। सर मेरा नाम स्मिता है। मुझसे शादी करोगी ना? चरित्रहीन, इंसानियत के नाम पर कलंक। नहीं सर, मैंने कुछ कहा ही नहीं। बेटा तूने जो मन में सोचा वो तू बाहर बोल गया। सर सॉरी सर, नौकरी से मत निकालिए, अभी शादी की है, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है सर। अगर मैं तेरी तरह सोचता तो इस पोजीशन पर नहीं आ पाता। सर इसको इंटरव्यू के लिए भेज दे। तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड? पापा शराबी हैं और भाई आवारा। पढ़ने के लिए अभी 2 बहनें बाकी हैं। बड़े भाई मोटर बाइक पर कपड़े लादकर गांव-गांव में बेचते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उनका एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया। और ये सब देखकर माँ को हार्ट अटैक आ गया। तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, और तुम्हारी कहानी सुनकर कहीं मुझे ना आ जाए। मतलब कुल मिलाकर तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर है। बैठ जाओ बैठ जाओ। अगर तुम मुझे फेवर करती रहोगी तो मैं तुम्हें फरारी दिला दूंगा। आपका सेंस मैं समझ गई, पर मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। लेकिन मेरी फैमिली प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसीलिए मुझे ये जॉब चाहिए। आई जस्ट नीड सम टाइम। आज मुझे एक पुराना गाना याद आ गया। औरतों की बातों के बहुत से अर्थ होते हैं, जिसे ब्रह्मा भी न समझ सके देवी। यू आर सेलेक्टेड।
से भी ज्यादा शातिर दिमाग है उसका। 400 बीसी में नंबर 1 है वो। पट्टा कराने वाले हर लॉयर उसे सम्मान में पट्टा भी कहते हैं। जैसे भूकंप समंदर में समाता है, वैसे ही हैदराबाद के सारे केसेस खत्म करके अब वो बैंगलोर में शिफ्ट हो गया है। कल उसके ऑफिस की ओपनिंग है। बैठ जाइए। थैंक यू सर। सर, मेरा नाम रंजीत है और ये मेरी वाइफ है। हमारे सपनों का रूप, प्यार का प्रतीक है दमयंती पैलेस हमारा। उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, उसे छुड़ाएं कैसे सर? तू ना तो रंजीत है और ना ही ये दमयंती है। मतलब तुम दोनों पति पत्नी हो ही नहीं। यानी उस पैलेस पर कब्जा करने के लिए नाटक कर रहे हो। हे, आपको ये कैसे पता चला? तुम झूठ बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। इतना बड़ा गोभी का फूल नहीं हूँ मैं। ओह, अरे ऐसे केस मैंने सैकड़ों डील किए हैं। यू नो, सारे लोग आफ्टर ऑल लॉ पढ़ कर आते हैं। मैं लॉ के सारे कीड़े चाट कर आया हूँ। कम ऑन। ये है सीवी राव, गुजरात के गूगल में CEO थे। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका का ग्रीन कार्ड दिलवा देते हैं। ओह, ये है मिस्टर मूर्ति, फर्जी साइन के एक्सपर्ट, नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने वाले बहुत चालू चीज है ये छोटे उस्ताद SN शर्मा हैं। टीम सर। हाय। गवाह पैदा करना इनकी चुटकियों का खेल है। कुत्ती चीज है ये हैं विटनेसेस। हेलो। ये झूठ बोलते हैं तो लोग सच मानते हैं। और ये हैं मथुरा लाल। नाम बड़ा सुंदर है इनका, लेकिन कर्म कंस जैसा। सर, आपकी टीम तो बहुत अच्छी है। मतलब आप न्याय को अन्याय में भी आराम से बदल सकते हैं। फ्री फंड में नहीं, पैसों के लिए। सही हो या गलत, वाइफ बनाकर इसे लाए हो। जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम दोनों लगे रहो। ट्राई करता हूँ सर। तुम भी थोड़ा कोऑपरेट करो ना। अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे तो ही एक्ट करना। कहीं तुम मुझसे प्यार ना कर बैठो इस डर से, घबरा कर, या मन में कोई दुविधा चल रही हो तो मुझे साफ साफ बता देना और उस बात को तुम आसानी से ड्रॉप कर देना। कोई जरूरत नहीं, मैं एक्टिंग कर लूंगी। थैंक यू हनी। हनी? ये हनी कौन है? दमयंती का पेट नेम है। आपने सुना ही होगा कि रवि यादव ने राजीनामा दे दिया। अब तो बस एक ही काम बाकी है, मेरा और इंदु की शादी का मुहूर्त निकलवाना। चलो इस बात को मानता हूँ कि तुमने उसे कन्विंस करके राजीनामा ले लिया, पर MLA बनने के लिए तुम्हें लाखों वोट चाहिए। कौन दिलवाएगा वोट? हम दिलवाऊंगा आपको वोट। सर, उसका राजीनामा सुनते ही हम अन्नदान किए, रक्तदान किए। आप कहोगे तो हम प्राण दान करने के लिए भी तैयार हूँ। उसने राजीनामा दिया, इसमें आप क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं? हम राजकुमार हूँ, रवि यादव का XPA। मतलब आप बहुत हर्ट हैं। आइए ना सर, बताता हूँ। आप परेशान मत होइए सर, रहने के लिए अपना घर दे दूंगा। अपना शरीर को बेचकर आपको MLA बनाऊंगा। राज भाई, आज के जमाने में लोग इस तरह से पानी लेकर जा रहे हैं। सर, बारिश में नदी में पानी तो भरता है लेकिन घर में नहीं आता। चलो बैठो। आराम से। राज भाई, हाँ, यहाँ स्कूल ट्रांसपोर्ट तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्कूल में बुक्स और यूनिफॉर्म नहीं है। ये लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं। मतलब यहाँ स्कूल नहीं है? होते हुए भी यहाँ के लोग पैसों के लिए बच्चों को काम पर भेजते हैं। इन गरीबों की भूख से ही रवि यादव का बिजनेस चलता है यहाँ पर सर। इस तरह से बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनके बारे में बाद में सोचिएगा, अभी अपना लव मैटर का सोचिए। कल है नॉमिनेशन है, बहुते काम है अभी। धन्यवाद सर। रवि यादव जिंदाबाद, रवि यादव जिंदाबाद, रवि यादव जिंदाबाद, रवि यादव जिंदाबाद। हम लेकर आपका असली लीडर, इकलौता आपका असली नेता। सुनो, कैमरा यहाँ घुमाओ। आप देख ही रहे होंगे, पहली बार विपक्ष में कोई भारी तरीके से नॉमिनेशन के लिए आ रहा है। ऐसे में उसकी स्टैमिना क्या होगी, आप खुद ही देख लीजिए। और भाई सुरेश, हाँ, सब ठीक? हाँ ठीक है। अच्छा राधा, क्या पूछना है बोलो। सर, सोचा था आप कार या वैनिटी से आएंगे, लेकिन आप इतने सिंपल हैं कि रिक्शे से चले आए। राधा, एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पर ऐश और आराम के लिए नहीं हूँ। मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी जनता को सही राह दिखा सकूँ, और यही मेरा संकल्प है। अगर खून बहे तो कांटा निकाल लूंगा, अगर चोट लगे तो पत्थर हटा लूंगा, अगर बारिश हुई तो भीग जाऊंगा, लेकिन वो महंगी कार में घूमता है क्योंकि उसका टारगेट है पैसा और मेरा जनता। अब बात बात पर जनता की बात करें, लेकिन आपके पीछे तो एक भी जनता नहीं है।
100 की शुरुआत भी 1 से होती है दोस्त। मेरी जनता मेरे पीछे नहीं, बैलेट बॉक्स के अंदर है। पेड़ की ताकत जड़ों में और जड़ें भूमि में होती है। नदियाँ कितनी भी उछाल मार ले लेकिन मिलती है समुद्र में। अगर वो नदी तो मैं समुद्र, अगर वो पेड़ तो मैं भूमि। मुझे लगता है ये फिल्म में कुछ ज्यादा ही देखता है सर। आप लोग हमारे लिए तुरंत चले जाएं। हमारे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए। राज भाई, जरा इन पर ध्यान दीजिए। ठीक है जी। मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। पहले आप चाय तो पीजिए। आप यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स को देख रहे हैं। इन्हें देखकर लग रहा है कि वीरभद्रपुर में कौन जीतेगा इस बात पर बहस छिड़ने वाली है। ये हमसे बहस करेगा? इन्हें प्रपोज कौन कर रहा है? हम कर रहा हूँ जी। यहाँ पे साइन कर दीजिए। साईं राम। जो सपोर्ट करेंगे उसकी यहाँ एक साइन चाहिए। बाहर कौन है? यहाँ कोई नहीं है। क्यों रे झिंगा बाबू, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिला तो नॉमिनेशन मिलेगा ही नहीं। मैं हूँ यहाँ। भैया 1 मिनट। मैंने कहा था ना तुमसे कि 100 की भीड़ की शुरुआत 1 से होती है। आज देख लिया ना। अगर एमएलए पद जीतना है तो सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है। पैसे लुटाने पड़ते हैं। तुमने पहले क्या कहा था? अब अपनी आंखों से देख रहा है ना क्या हो रहा है। मीडिया का फोकस अब मेरे ऊपर है और अब ये ही कंटिन्यू होगा। राज भाई, आगे की बात आप करें। अब फिर से कमर बांध लीजिए। इनको एमएलए बनाकर ही दम लूंगा। इतने सालों तक एक पीए एक लीडर के पीछे रहकर कैसे चलाता है तो तुमने देखा। अब आगे रहकर कैसे नेता को बनाता है ये मैं दिखाऊंगा। अपने मूंछों पर ताव दीजिए। ये मूंछें तो कम है ना? अरे ये तो फैशन है। फिर ठीक है। बोलिए सर। होम लोन चाहिए, पर्सनल लोन? पॉलिटिकल लोन सर। पॉलिटिकल लोन हम नहीं देते हैं। 5 साल में जैसे कुर्सी बदलती है वैसे हम भी बदल जाते हैं। पर्सनल लोन की गारंटी कोई नहीं देता तो फिर हम कैसे दे दें? किसी एक चालाक लड़के ने रवि यादव से राजीनामा लेकर बाई इलेक्शन भी करवा रहा है। वो मैं ही हूँ सर। हाँ? तो वो लड़के सच में तुम ही हो? हाँ सर। आराम से बैठो बेटा, उससे तुम नहीं राजीनामा लिया। सुनो, सर को ठंडा लाओ। मुझे नहीं चाहिए सर। मैंने दारू नहीं मंगवाई बेटा। उसके राजीनामे से आप इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे? मैं लोन देते वक्त प्रॉपर्टी के अलावा पर्सन्स फेस नहीं देखता हूँ। ये मेरी आदत है। एक बार रवि यादव मेरी बैंक में आया था, मैंने मना किया तो कड़क जूतों से मारा। जूता हमारा भी टाइट है, कहिए तो उतार देते हैं। राज भाई, तो बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे अर्जेंटली 60 लाख रुपए चाहिए। उसके बदले में प्रॉपर्टी क्या दोगे? और ना हो तो? कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा। मेरे पास रवि यादव की साइन के अलावा और कुछ नहीं है। चलेगा, उसके ऑटोग्राफ को मैं स्वीट मेमोरीज में बदल दूंगा। बाहर वेट करो। राज भाई, हाँ। इस हैप्पी मोमेंट पर हम एक मसाला चाय पिए? भूख लगी है, एक बिरयानी खा लेते हैं। भैया भैया भैया, इसे जरा भर दोगे क्या? कितना पैसा लिखना है? 956 रुपए है भाई। कल फैक्ट्री में पगार मिली थी, पूरे खर्च में से यही बचे हैं। पढ़ाई करने की उम्र में तुम काम करते हो? मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं है भाई, छोटे भाई को पढ़ाऊंगा इसलिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। तुम छोटे तो हो लेकिन तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। अब यहाँ साइन करो। सिर्फ यही नहीं सर, यहाँ के सारे बच्चे अंगूठा छाप हैं। स्कूल जाने के बजाय सब काम पर जाते हैं। आपके पास कोई काम हो तो बताइए भाई, मैं करूँगा। उसको बाद में देख लेना, पहले इस पर साइन कर दीजिए। मजे करो। वैसे ये 60 लाख खर्च कहाँ करोगे? हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? नल। तो बस उसे घुमा देते हैं। हाँ। मैं पेंट कर दूंगा भाई। अरे वाह राज भाई, अपने वाटर प्लांट की वजह से लोगों की प्यास बुझाने के साथ साथ अपने चुनाव का चिन्ह लोगों के दिल में बस जाएगा। देखो ना राज भाई। हाँ। क्या रे मुन्ना, तुम तो काफी टैलेंटेड निकले। थोड़ा सा सहारा मिलेगा तो तुम कहाँ पहुँच सकते हो। कहाँ जाऊंगा भैया, माँ बर्तन धोने जाती है, बाबा काम पर जाते हैं और मुझे फैक्ट्री जाना पड़ता है। जब तीनों काम करते हैं तो 2 वक्त की रोटी नसीब होती है हमें। मेरी तरह मेरा भाई ना बने इसलिए उसे स्कूल भेजने के लिए मैं ऊपर का काम करता हूँ भाई। ये लो तुम्हारा खर्चा। दया मत दिखाओ भाई, कोई और काम हो तो बताइए, मैं करूँगा। मैं तुम्हारे काम की कीमत दे रहा हूँ, तुम्हारा कैरेक्टर तो बहुत ऊंचा है। ये लो रख लो। तो फिर मैं इसे एडवांस समझ लेता हूँ भैया। अरे बाप रे, सारे पगार के पैसे खर्च कर दिए। क्यों खरीदी ये तूने? हाँ? ये पगार के पैसे नहीं है माँ।
एक भैया ने एडवांस दिए थे। तो सारे पैसे भाई पर ही खर्च कर देगा क्या? डॉक्टर के पास नहीं जा सकता तू? इतने से के लिए क्या डॉक्टर बुलाना, तुलसी चबा ले ठीक हो जाएगा।